ध्यान से सुनो। आज संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मंगलम पाठ का पहला क्वेश्चन में दिए थे, यहाँ जो है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। वैसे तो मंगलम शुरू से जो है ये पढ़ा चुके हैं। शुरू में क्या था? शुरू हम एक बार पढ़ा देते हैं कि हिरण्मयन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वम कुशन पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब ये कहने का है कि इसमें क्लियर दिया गया है कि हे सूर्य, कहता हिरण्मयन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम, कहता हे सूर्य ज्योतिर्मय आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को, सत्य धर्मवान को प्राप्त करने के लिए इसे हटा दे। और कह रहा है अनोर्नियान महतु महियान कहता है आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मन। कहने का मतलब है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महानतम आत्मा स्थित है। बुद्धिमान आत्मा के गौरव को देखते हैं एवं शोक रहित होते हैं। यानी और देखो आगे, सत्यमेव जयते न निरितम सत्येन पांथा विदतो देवयान। कहता है सत्य ही जीता जागता है, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। इसके द्वारा ही कहता है ऋषियों में संसारिक इच्छाओं और आसक्तियों की त्याग दिया जाता है। कहता है यहाँ वही सत्य है। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहता है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदियाँ नाम को छोड़कर प्रभावित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। पांचवा और लास्ट है, पांचवा पद है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परमात् परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति न्याय पंथा विद्यते आय। कहता है हम लोग रात्रि के पश्चात ही सूर्य को देखते हैं, रात्रि के पश्चात ही सूर्य को देखते हैं। ऐसी ही महान पुरुष वेद है। और तमेव विदित्वाति कहता है उसको जानकर मृत्यु को पार कर जाता है, अन्य मार्ग नहीं जानते। तो ये पहला था मंगलम का। और मंगलम का लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं कि मंगलम में है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा जो है, आत्मा जीव प्राणी का आत्मा जो है, संसार समस्त संसार में जो जीव प्राणी है, सभी जीव प्राणियों में आत्मा है। आत्मा के दम पर ही कहता है आत्मा के स्वरूप में वर्णन करते हुए कहता है कि परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद भी अकेले नहीं उठा सकते। इसके लिए क्या किया है कि इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। और अब जो गुण परमात्मा के थे वे आत्मा में बन गए, जो बड़ों से बड़ा एवं छोटा से भी छोटा होता है। जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। दूसरा है और कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाता है, अथवा नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो इसमें क्या कहता है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ
बहती हुई नदियाँ समुद्र में यदि गिर जाती है, मिल जाती है, तो वह नाम और रूप छोड़ देती है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम और रूप कैसे त्याग देते हैं? अपना नाम और रूप त्याग करके जब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो वह अपना नाम और रूप त्याग देते हैं। तात्पर्य है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो सकता है मानव के लिए। और कहता है कि मानव मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो मानव मृत्यु को पराजित कैसे करते हैं? कहता है मानव मृत्यु को पराजित कैसे करते हैं? इसमें कह रहा है कि मानव मृत्यु को कहता है विद्वान पुरुष अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। यानी मृत्यु को पार करना कोई अलग मार्ग नहीं है। यह विद्वान अपनी विद्वता से ही मृत्यु को पराजित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संसार में आया है तो वह दुख अपने ज्ञान रूपी अच्छे मार्ग पर नहीं चलने से वह दुखी होता है और कष्टमय होता है। अब कहता है संसार महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उनके पास अहंकार को हटाना पड़ेगा। अहंकार दूर करने के बाद वह आत्मा के स्वरूप को समझेगा, आत्मा के स्वरूप और परमात्मा पर विश्वास करेंगे और गलत मार्ग को त्याग करके सही कर्म करेंगे तो वह संसार रूपी सागर को आसानी से पार कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है कि महान लोग, ये तो हो गया। अब कहता है इसमें कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो मंगलम पाठ में क्या दिया गया है? सत्य के स्वरूप का पूर्णतः विवरण किया गया है कि सत्य क्या है। मानव रूपी यह प्राणी जो है सत्य को कैसे समझेंगे? कहता है कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, इसीलिए कहता है जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से ही जगत की सृष्टि हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। परम ज्ञान जिसको हो गया यह वह जीवन में कुछ भी कर सकता है और जीवन में जीवन का आनंद ले सकता है। जीवन का आनंद जो नहीं ले पाया समझ गए कि उनके पास अज्ञानता है। और कहता है परम ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, परमात्मा की विशेषता यानी आत्माओं की विशेषता, परमात्माओं की विशेषता जब समझेंगे, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीता जागता है। और कहता है विद्वान पुरुष का दिव्य लोकमान तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य वर्ण्य विषय है। उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। थैंक यू। आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करें, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कल अगले अध्याय में पाटलिपुत्र वैभवम में जाएंगे। पाटलिपुत्र वैभवम में है, यहाँ पाटलिपुत्र वैभवम में जाएंगे और कुछ विशेष बता भी देते हैं कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत अस्येतिहास अर्धसहस्र वर्ष परिमित वर्तते। कहता है बिहार राज्यस्य, कहता है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्वपूर्ण धारण करती है। कहता है अस्य इतिहास, कहता है यह इतिहास की सहस्त्र हजारों वर्ष पुरानी यह पुरानी है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कहता है धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम
च विशेषणम ध्यान आकर्षणम करोति। यहाँ का जो है राजनीतिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप धारण करती है, ध्यान आकर्षित करती है। विदेशी का यात्री न मेगास्तनी फाह्यान भेनसांग इत्सिंग भृतिर यह पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र में भवस्य सामान्य परिचयो। कहता है यात्री, कहता है विदेशी यात्री भी जैसे वेगास्नी थायान मेनसांग इत्सिंग ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, कहता है अपने अपने स्मरण ग्रंथों के द्वारा इसका वर्णन क्या है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के विशेष रूपों का, विशेष गुणों का, विशेष दर्शनीय स्थलों का विशेष बखान किया गया है और उनके महत्व का विशेष रूप से उजागर करते हुए विदेशी यात्रीगण जैसे ये भेनसांग मेगास्नी जो सब अपना अपना स्तर से अपना बखान किया है। या आगे क्लास में इसको विशेष रूप से बताएंगे। आज का बस इतना है।